हॉरर कहानियां थी। हॉन्टेड हाउस। अरे आपने क्या मजाक लगा रखा है। पिछले 1 महीने से आप मुझे एक घर नहीं ढूंढ के दे सकते। मैंने आपको मुंह मांगे पैसे तो दिए हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए सर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे आपकी पसंद का घर नहीं मिल रहा है। देखो भाई, मेरे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा। मुझे 2 दिन के अंदर ही शहर में शिफ्ट होना है। जल्दी से मुझे कोई घर दिलाओ। सर, वैसे मेरे पास एक घर तो है, लेकिन शायद वह घर आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लोग उस घर के बारे में तरह तरह की डरावनी बातें करते हैं। वो हॉन्टेड है। देखो, मैं इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता। तुम बस मुझे अभी व्हाट्सएप पे उस घर की तस्वीरें भेजो। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें कॉल करके अपना फैसला बता दूंगा, ठीक है? करण के कहने पर वो ब्रोकर उसे तुरंत उस पुराने घर की सारी तस्वीरें भेज देता है, जिन्हें करण अपनी पत्नी को दिखाता है। देखो मालती, ये ब्रोकर ने हमें घर की तस्वीरें भेजी हैं। जरा देखकर मुझे बताओ, ये घर कैसा है? अरे वाह, घर के आसपास की लोकेशन तो बहुत अच्छी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। शहर में ऐसी जगह मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब कि तुम्हें घर पसंद है? हाँ, मुझे ये घर पसंद है। तुम ब्रोकर से कहकर इसे फाइनल करवा दो। थोड़ी देर के बाद करण ब्रोकर को फोन करके उस घर को किराए पर लेने के लिए फाइनल कर देता है, और एक ही दिन में सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर करण अपनी पत्नी मालती के साथ उस घर में रहने चला जाता है। सच में करण, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस भीड़ भाड़ वाले शहर में हमें इतनी अच्छी जगह मिल जाएगी। पर एक बात समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी खाली कैसे है? जगह तो अच्छी है, पर ब्रोकर कह रहा था कि लोग इस घर के बारे में कुछ डरावनी बातें करते हैं कि ये घर हॉन्टेड है। शायद इसीलिए आज तक ये प्रॉपर्टी खाली है। आई होप कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। कम ऑन करण, हम नए जमाने के हैं। इन बेकार की कहानियों में कौन यकीन करता है आज के टाइम में। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमें इतने कम किराए पर ये घर मिल गया। दोनों पति पत्नी उस घर में सेटल हो जाते हैं। एक दिन मालती बालकनी में खड़ी कॉफी पीते हुए बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसे 4 लड़कियां अपने घर के गेट के पास दिखाई देती हैं, जो उसकी तरफ देख रही थी। आंटी, हमारी फुटबॉल आपके आंगन में चली गई है, जरा हमारी फुटबॉल दे दीजिए ना। मालती फौरन नीचे जाती है और उन लड़कियों को फुटबॉल दे देती है। उन चारों लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। मालती की शादी हुए 10 साल बीत चुके थे, पर फिर भी वो मां नहीं बन पाई थी। शायद इसीलिए उन लड़कियों को देख उसकी ममता जाग उठी थी, और वो उन चारों लड़कियों को घर के अंदर बुला लेती है। मालती चारों लड़कियों को घर में बैठाकर उनसे ढेर सारी बातें करती हैं। आंटी, आपके घर के बिल्कुल पीछे हमारा घर है, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए ना। हाँ आंटी, चलिए ना। लड़कियों के इतना बोलने पर मालती अपने आप को रोक नहीं पाती और उन चारों लड़कियों के साथ उनके घर चली जाती है। उनका घर बहुत ही पुराना, उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। घर के अंदर का काफी सामान बुरी तरह से जला हुआ भी था। अरे, तुम्हारे घर की हालत तो बहुत खराब है। तुम्हारे मम्मी पापा इसे ठीक क्यों नहीं करवाते? कुछ दिनों पहले हमारे घर में आग लग गई थी। हमारे मम्मी पापा को बिजनेस के सिलसिले में अचानक फॉरेन जाना पड़ा, इसलिए घर की मरम्मत नहीं करवा पाए। उनके आते ही हमारा घर फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगा। तुम चारों यहाँ अपने मम्मी पापा के बिना रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अपने घर में कैसा डर, हम यहाँ बहुत मजे से रहते हैं। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है आंटी, आप प्लीज रोज हमारे साथ आकर समय बिताइए ना। हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ। मेरे पति तो देर रात को घर लौटते हैं, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही खेला करूंगी। उस दिन से अब मालती अपना हर दिन पूरा वक्त उन चारों बहनों के साथ ही बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक दिन। अरे क्या बात है करण, आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं मालती, सब कुछ खत्म हो गया। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा घाटा लगा है। अगर जल्द ही मैंने कर्जदारों के पैसे नहीं चुकाए
तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मैंने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह एक ही झटके में हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करता रहा हूं कि जल्द से जल्द हम इस मुसीबत से बाहर आ जाएं। अपने पति को परेशान देख मालती बहुत दुखी होती है। फिर अगले दिन करण कर्ज का बंदोबस्त करने घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ मालती भी उन चारों बहनों के घर पहुंच जाती है। क्या बात है आंटी, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? लड़की के पूछने पर मालती उन बहनों को अपने घर के सारे हालात बता देती है। बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रही हो? फिक्र मत करिए आंटी, हम आपकी समस्या 1 मिनट में हल कर देंगे। भला तुम चारों मेरी क्या मदद कर सकती हो? आप हमारे साथ चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। अब वो चारों मालती को अपने साथ घर की तहखाने में ले जाती है, जहाँ एक आधी जली हुई बहुत बड़ी गुड़िया रखी होती है। हमारे पापा ने इस गुड़िया के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के छुपा कर रखे हैं। इतना कहकर वो लड़की गुड़िया की नाक पकड़कर जोर से दबा देती है और अगले ही पल गुड़िया के मुंह से एक डरावनी आवाज निकलने लगती है। उस आवाज को सुन मालती घबरा जाती है, पर तभी गुड़िया के मुंह में से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं, जिन्हें देख मालती हैरान रह जाती है। ये लीजिए आंटी, आपको जितने चाहिए आप रख लीजिए। लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। जब तुम्हारे मम्मी पापा को इस बारे में पता चलेगा तो वो दोनों बहुत नाराज होंगे। नहीं, हमारे मम्मी पापा बहुत दयालु हैं, हमेशा बुरे वक्त में दूसरों की सहायता करती हैं। आप बेफिक्र होकर हमसे सोने के सिक्के ले सकती हो, वो दोनों आपको कुछ नहीं कहेंगे। लड़कियों की बातें अजीब तो होती हैं, पर मालती को उन पर भरोसा हो जाता है और वो उन सब सोने के सिक्कों को ले जाकर करण को दे देती है, जिन्हें देख करण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले? अब मालती करण को सारी बात बताती है, जिसके बाद उन सिक्कों को बेचकर करण अपना सारा कर्ज चुका देता है और साथ ही एक नया व्यापार भी शुरू करता है। सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। तभी एक सुबह जब मालती सोकर उठती है तो अपने आप को आईने में देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके सर पर अब एक भी बाल नहीं होता। अरे ये क्या हो गया? अचानक मेरे बाल कहाँ गायब हो गए? करण फौरन मालती को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी डॉक्टर को इस बात का कोई समाधान नहीं मिलता। उसके बाद दोनों उदास होकर घर लौट जाते हैं। फिर अगली सुबह जब मालती सोकर उठती है तो देखती है कि उसके दाईं हाथ की 5 उंगलियां गायब हो चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है करण? ये तो बहुत ही अजीब घटना है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम क्या करें? करण बहुत कोशिश कर लेता है, पर उसे कहीं भी किसी भी तरह से कोई उपाय या जवाब नहीं मिलता। अरे करण, तुम्हारी पत्नी के साथ जो घटना हो रही है वो कोई साधारण घटना नहीं लगती। मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी के ऊपर कोई शैतानी हावी हो गया है। तुम्हें तुरंत ही किसी बड़े तांत्रिक या पंडित के पास जाना चाहिए। जब कोई समाधान नहीं मिल रहा था तो करण अपने दोस्त की इस बात को भी मान लेता है और अगले दिन काफी खोजबीन करने के बाद एक तांत्रिक को ढूंढता है। उसके बाद करण बिना समय गवाए उस तांत्रिक को अपनी पत्नी के पास ले जाता है। मालती को देखते ही तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। ये लड़की तो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? दया करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बुरी शक्तियां जिस प्रकार इस पर हावी हैं, उसका समाधान करना मुमकिन नहीं लगता, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। अब तांत्रिक हवन शुरू कर अजीबोगरीब डरावने मंत्र पढ़ने शुरू करता है। थोड़ी ही देर में अचानक घर का दरवाजा उछड़कर गिर जाता है। फिर अगले ही पल वही चारों लड़कियां घर के अंदर दाखिल होती हैं। चारों का शरीर बुरी तरह जला हुआ था, जिसकी वजह से वे चारों बहुत ही डरावनी दिख रही थी। अच्छा, तो तुम चारों इस मासूम लड़की की जान लेना चाहते हो?
आखिर तुम चार कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो? बताओ मुझे। कई सालों पहले हम अपने पिता और सौतेली माँ के साथ यहाँ रहते थे। हमारी सौतेली माँ हमें जरा भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन उसने हम सबको जलाकर घर के पीछे वाले हिस्से में दफना दिया। इस इलाके के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे सभी लोग उसे मारने आए। लोगों से बचते हुए वो भागने लगी और भागते भागते एक नदी में जा गिरी। माँ के पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब इस बारे में हमारे पिता को पता चला तो उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसे। जीते जी हम चारों को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए हम मालती की जान लेकर इसे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती है ताकि हमें माँ का प्यार मिल सके। चारू की कहानी सुन करण और मालती दंग रह जाते हैं। मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, तुम चारों से मुझे बहुत हमदर्दी है, पर अपनी आंखों के सामने मालती को मरते नहीं देख सकता। उसके बाद तांत्रिक और करण दोनों घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें चारों लड़कियों के कंकाल के कुछ अंश मिलते हैं, जिसे तांत्रिक कुछ विधि के साथ अंतिम संस्कार करते हुए आग दिखा देता है और उन चारों को मुक्ति मिल जाती है और मालती की जान बच जाती है। पर उसके साथ जो घटा होता है वो दोबारा कभी नहीं पलटता।